हेलो दोस्तों, कॉइन DCX का ये जो Web3 का ऑप्शन है इसके बारे में A to Z आपको सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पता चल जाएंगी, क्योंकि मैं लाइव आपको यहाँ पर फंड ऐड करके भी दिखाऊंगा, फंड विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी बाय सेल भी करके दिखाऊंगा, क्रिप्टो से क्रिप्टो बाय करके और सेल करके भी दिखाऊंगा, क्रिप्टो स्वैपिंग भी लाइव। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये आपका Web3 का इंटरफेस ऐसा कुछ होगा, आपको यहाँ पर ये बीच में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि आप क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास पोर्टफोलियो में कॉइन DCX के अंदर, जैसे ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसके अंदर मेरे पास जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सारी क्रिप्टो करेंसीज से मैं यहाँ पर कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ, कोई दूसरा कॉइन टोकन खरीद सकता हूँ, क्रिप्टो से क्रिप्टो स्वैपिंग भी कहते हैं उसे। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कोई सी भी मैं कॉइन खरीद सकता हूं यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वॉलेट में ऐड करने पड़ेंगे सबसे पहले तो अपने फंड ही। तो जो मेरे पास कॉइन DCX के अंदर क्रिप्टो हैं खरीदी हुई, इन्वेस्ट जिसमें मैंने कर रखा है, उनमें से जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो मुझे यहाँ पर जो Web3 की वॉलेट है कॉइन DCX की, उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर मैं उससे यहाँ पर क्रिप्टो बाय या सेल कर पाऊंगा, क्रिप्टो टू क्रिप्टो। तो जैसे ये ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास ये 4 कॉइन्स हैं, सोलाना है, फिर इथेरियम है, फिर BNB है, फिर टेथर है। तो ये चारों में से मैं किसी भी कॉइन को यहाँ पर मंगा सकता हूँ और मुझे चेन का ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर ट्रेड पे जाता हूँ, तो जैसे यहाँ पर ये कॉइन, ये जैसे कॉइन है बज़ करके, तो इस पर मैं क्लिक करूँ तो इसकी यहाँ पर एक ये बेस चेन है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर ट्राई सिग्मा ये कॉइन है, तो इसकी ये सोलाना चेन है, तो मुझे चेन्स का ध्यान रखना है। चेन सिमिलर होंगी ना, BSC की BSC पे चेन पे होगी जो भी आप कॉइन यहाँ मंगाएंगे, और सोलाना की सोलाना चेन पे होगी, तो आप यहाँ पर आराम से क्रिप्टो बाय सेल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, ये AIOZ जो नेटवर्क कॉइन है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको यहाँ पर लेने वाले हैं, अपनी क्रिप्टो से खरीदने वाले हैं। तो मैं चेन्स देख लेता हूँ, ये BSC चेन यहाँ पर इसमें काम करती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं यहाँ पर वॉलेट में जाता हूँ, ऐड फंड पे सिंपली क्लिक करता हूँ और मेरे पास 4 कॉइन्स हैं, तो मैं USDT ही मंगा लेता हूँ और USDT मंगाऊंगा मैं BSC चेन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर BSC भी है, सोलाना भी है, पॉलीगॉन भी है, तो मैं BSC के ही ऊपर मंगा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर BSC वो सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 की 4 मंगाता हूँ, 4 USDT यहाँ पर मंगाता हूँ और कोई भी ट्रांसफ़र फीस यहाँ पर नहीं लग रही। जब मैं अपनी कॉइन DCX वॉलेट से, जो मेन इन्वेस्टमेंट वॉलेट है, उससे यहाँ पर Web3 की वॉलेट में मंगा रहा हूँ, तो कोई भी फीस नहीं लग रही है। मैं जैसे ही यहाँ पर करता हूँ तो एडिंग प्रोसेस में लिख के आ गई। ब्लॉकचेन से बेसिकली क्रिप्टो उधर से इधर आ रही है, बस इतना सा हो रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा, ये इन प्रोसेस लिख के आ रहा है, 1-2 मिनट यहाँ पर कहता है कि लगते हैं, तो इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मैंने जैसे ही बोला इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ पर फंड आ चुके हैं मेरे 363 रुपीज़ के, 363 रुपये के USDT 4 मेरे पास आ गए हैं। अब मैं अपने इन USDT से यहाँ पर एक दूसरी क्रिप्टो कॉइन टोकन, जो भी आप कहें, वो खरीद सकता हूँ। जैसे हमने ये डिसाइड करा था, या कोई सा दूसरा भी ले लेते हैं, ये भी BSC चेन पे ऊपर काम करता है। तो इस पर मैं बाय पे जैसे क्लिक करूँ तो ये देखिए, बाय ये वाली क्रिप्टो, पे विद सेलेक्ट टोकन, मतलब मैं उस टोकन से पेमेंट करूँगा। USDT सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, चीपर पड़ेगा, इस पर क्लिक कर दूंगा और USDT मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, BSC चेन की मेरे पास है, तो इस पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 4 USDT हैं, 4 USDT में से 2 USDT की मैं यहाँ पर DAR जो टोकन है वो यहाँ पर खरीद सकता हूँ। 10 DAR टोकन मेरे पास आ जाएंगे 2 USDT में। ठीक है, तो मैं अपनी USDT से यहाँ पर एक दूसरा टोकन खरीद रहा हूँ, ये हो रहा है यहाँ पर। जैसे शिबा इनू है, ये भी BNB पे अवेलेबल है, तो मैं इसको जैसे करूँ और इसको सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पर टेथर BSC, और एक टेथर से, अपनी टेथर से मैं यहाँ पर शिबा इनू खरीद लूँगा। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पर इंक्लूड कॉइन DCX की और ब्लॉकचेन की भी फीस लग रही है, लिख के आ रहा है। और ये छोटा सा आइकन है, इस पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, तो यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल में फ़ीस कितनी लग रही है वो मुझे पता चल रही है। तो कॉइन DCX प्लेटफॉर्म की फ़ीस लग रही है 0.5% की, मतलब मैं यहाँ पर क्रिप्टो से क्रिप्टो भी खरीद रहा हूँ ना, तब भी मुझे कॉइन DCX की यहाँ पर फीस लग रही है। उसके बाद ब्लॉकचेन फीस लग रही है 0.5 USDT के आसपास की, मतलब 46 रुपये के आसपास की, जो कि अंतर करती रहती है।
ब्लॉकचेन जो होती है ना, उसमें CoinDCX का कोई लेना देना नहीं होता। वो ब्लॉकचेन की अपनी फीस होती है, गैस फीस होती है, जो कि आप जब भी क्रिप्टो से क्रिप्टो यहाँ पर करते हैं ना, बाय सेल करते हैं, क्रिप्टो सेंड भी करते हैं किसी को, तो एक ब्लॉकचेन फीस लगती है। तो ये वही है, देखिए 46 से 50 रुपये हो गई, ये ऊपर नीचे करती रहती है। और प्राइस इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है कुछ 50 पैसे के आसपास। स्लिपेज वगैरह ये लिख के आ रही है, और 45,000 आपकी USDT खरीद रही हैं यहाँ पर, ठीक है। 90 रुपये की USDT आपकी खरीद रही हैं, एक USDT। जैसे ही आप इसे स्वाइप टू बाय करते हैं तो अब आपकी यहाँ पर शिबा इनू बाय होने लग गई। मैंने यहाँ पर लगाई थी, ये देखिए मैंने अपनी एक USDT से यहाँ पर शिबा इनू बाय कर ली है। बेसिकली क्रिप्टो से क्रिप्टो मैंने खरीद ली है, ठीक है। लेकिन फीस और चार्जेस भी लगे हैं जो मैंने आपको अभी अभी दिखाए सारे। और यहाँ पर ये ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं कितनी क्या देर इसमें क्या टाइम लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक ही रिफ्रेश की देर है और यहाँ पर मेरे शिबा इनू दिखने लग गए। देखिए यहाँ पर 4 USDT के आसपास कुछ थे, 4 USDT से 2.6 USDT बचे हैं। मैंने एक ही USDT की यहाँ पर परचेजिंग करी थी, लेकिन काफ़ी USDT मेरे यहाँ पर कम से मुझे लग रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी नेटवर्क फीस भी काफ़ी अच्छी खासी गई है, कुछ हाफ के USDT के आसपास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर मुझे ऊपर नीचे चीज़ें दिख रही हैं। 365 कुछ आसपास यहाँ पर थे पहले, और अब 343 के आसपास कुछ हो गए हैं। तो ऐसे ही मेरा काफ़ी अमाउंट ऊपर नीचे यहाँ पर हो गया है। फीस चार्जेस, उसके बाद प्राइस की जो वहाँ पर लिख के आ रहा था वेटेज वगैरह, उसमें भी ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें। मैंने आपको पूरा इंटरफेस दिखाया था, ठीक है। तो इस तरह से मेरी USDT से शिबा इनू खरीद गई है। अब मैं चाहूँ तो ये जो USDT है इसी पे क्लिक करके यहाँ पर और सेल पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरी जो USDT है वो बिक जाएगी। और कॉइन मेरे पास कौन सा आएगा वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई सा भी कॉइन मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कोई सी भी यहाँ पर सेलेक्ट करके उसी से क्लिक करके इथीना है ऑन इथीरियम, मैं यहाँ पर सारी जो मैक्सिमम है मेरे पास USDT वो सारी कन्वर्ट होके इथीना बन जाएंगी। प्लीज़ इंक्रीज द अमाउंट इतना। तो गैस फीस इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये देखिए ये जो इथीना वाली थी, अभी मैं इसको दोबारा देखता हूँ यहाँ पर, अब तो मिलने से रही, इतने सारे कॉइन्स के अंदर तो खो गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये इथीना जो काम कर रही है वो इथीरियम की चेन के ऊपर काम कर रही है, इसीलिए गैस फीस देखिए कितनी आ रही है, 4,544 तो सिर्फ गैस फीस के लिए चाहिए यहाँ पर। तो ऑर्डर मेरा यहाँ पर 2 USDT मतलब 150-200 रुपये में क्या बात बनेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर जैसे BNB चाहता हूँ BSC चेन के ऊपर, तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें भी यहाँ पर फीस वगैरह लग रही है। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा दूँ, CoinDCX की फ़ीस लग रही है 0.5%, ब्लॉकचेन फ़ीस लग रही है 34 रुपये के आसपास। फिर प्राइस इम्पैक्ट आ रहा है, स्लिपेज भी आ रही है अप टू 3% के आसपास की। तो वो सब करने के बाद मेरी यहाँ पर USDT से ये BNB बन जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये भी ऑर्डर वापस से बाइंग में लग गया। अगर मैं चाहता हूँ इसको ऐड फंड वगैरह ऐड करना, तो उसके लिए ऐड फंड के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन चेन सेम होनी चाहिए। जैसे BSC चेन के ऊपर शिबा इनू अवेलेबल थी तो मैं ख़रीद पाया, लेकिन अगर नहीं होती तो मैं नहीं खरीद पाता। तो ये चीज़ देखने वाली है। अब देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ये तब तक प्रोसीजर हो गया और 343 से 323 हो गई। तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर पीछे पीछे साफ़ होता रहता है, फीस चार्जेस ब्लॉकचेन स्लिपेज उन सब में जाता रहता है। अब ये देखिए मेरी सारी जो तेथर थी वो कन्वर्ट हो आके BNB बन चुकी हैं। तो अब अगर मैं रिमूव फंड करना चाहता हूँ, ये सारे फंड वापस लेना चाहता हूँ, तो रिमूव पे सिंपली मैं क्लिक कर सकता हूँ। इस पर क्लिक कर दूंगा, मैक्सिमम पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी जो USDT थी सारी वो USDT मैंने ली थी, अब वो बन के जा रही हैं यहाँ पर BNB बन के वापस जा रही हैं मेरी जो मेन इन्वेस्टमेंट वॉलेट है उसके अंदर। USDT मंगाई थी मैंने, USDT से शिबा इनू बाय करी, फिर उस USDT को BNB बना लिया। अब वो USDT आई थी BNB बन के जा रही हैं। क्रिप्टो स्वैपिंग ही यहाँ पर बेसिकली हो रही है। आप चाहें तो एक बार पूरी वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा। गई सारी BNB मेरे वॉलेट में वापस चली गई। अब मैं अगर इस शिबा इनू को भी लेना चाहता हूँ तो मुझे रिमूव फंड पे ही क्लिक करना है, शिबा इनू पे क्लिक करना है, और मैक्सिमम चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और मेरी सारी शिबा इनू उस तरफ चली जाएंगी। मतलब शिबा इनू की फॉर्म में ही ये सारी की सारी उधर चली जाएंगी, ठीक है। नेटवर्क फ़ीस अभी भी लग रही है, जो नेटवर्क फ़ीस वगैरह होती है थोड़ी बहुत, वो अभी भी लग रही है।
ठीक है, जिसमें CoinDCX का लेना देना नहीं होता, वो नेटवर्क की अपनी फीस होती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ी ही देर में जो मेरा शिबा इनू है वो भी वापस चला जाएगा और शिबा इनू की फॉर्म में ही जाएगा। तो मेरा वो सारा शिबा इनू भी वापस उधर चला गया और मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है कि रिमूवल ऑफ फंड ये सारे मेरे जा चुके हैं, स्वैप ऑर्डर भी हो चुका है कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है अगर आप पहली बार Web3 और इन सब चीज़ों में हैं। तो आपने जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं CoinDCX के अंदर, उन क्रिप्टो करेंसीज से आप यहाँ पर दूसरे जो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, उन्हें बाय सेल कर सकते हैं डायरेक्ट क्रिप्टो से। तो मैंने वही करा, जिसके लिए मुझे वॉलेट में जाकर यहाँ पर फंड ऐड करने पड़े। ठीक है, तो मैंने इथीरियम जो ये आपका USDT थी उसे ऐड करा था, 4 USDT ऐड करे थे। फिर जैसे क्लिक करके 4 USDT यहाँ पर ऐड करे थे। अब तो ये कम हो गए क्योंकि वो USDT के BNB मैंने बना दिए थे। 4 USDT यहाँ लिए, फिर उस USDT से मैंने शिबा इनू खरीद लिए, शिबा इनू खरीद लिए 1 USDT से। उसके बाद मैंने USDT से BNB बना दिया। क्रिप्टो स्वैपिंग हुई यहाँ पर 3-4 बार। ठीक है, BNB बन गया। अब फिर मैंने उसे BNB की ही फॉर्म में वापस अपने जो वॉलेट है उसमें ले लिया। तो मेरे 4 USDT बन गए यहाँ पर BNB, मतलब बाइनेंस कॉइन बन गए। ठीक है, और ये थे BNB चेन के ऊपर, चेन है बाइनेंस की BSC, बाइनेंस स्मार्ट चेन, उस चेन के ऊपर ये तीनों क्रिप्टो थी। तो इनमें आपस में स्वैपिंग वगैरह हो गई और अब मेरे फंड में जो वॉलेट है उसके अंदर सारे के सारे वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैं बाइनेंस कॉइन पे जाऊं तो ये देखिए क्रेडिट हुए हैं 0.01 अभी 31 दिसंबर 8:42 पे, 31 दिसंबर 8:45 अभी हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी ये क्रेडिट हुए हैं। तो ये हुआ बेसिकली। और अगर मैं आपको USDT का दिखाऊं, USDT पे जाके दिखाऊं तो ये देखिए डेबिट हुए थे इसमें से भी 31 दिसंबर 8:34 पे 4 USDT डेबिट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से डेबिट हो करके वो गए और मैंने उन्हें BNB बना के वापस ले लिया और बीच में शिबा इनू भी खरीद ली। तो वो शिबा इनू भी मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए जो शिबा इनू मैंने वहाँ खरीदी थी, अब ये शिबा इनू बहुत कम हो गई है। ठीक है, मैंने कुछ 90 रुपये के आसपास की खरीदी थी क्योंकि इसमें 2 बार स्वैपिंग हो गई और फिर रिमूवल भी हो गया। तो नेटवर्क फीस और वो सब लगा के जो BSC चेन की होती है नेटवर्क फीस 20-22 रुपये जो भी होती है, वो सब कटा के मेरे पास ये मिले हैं क्रेडिट। ये देखिए 31 के आसपास। तो ये हुआ यहाँ पर। ठीक है, क्रिप्टो स्वैपिंग हुई, लेकिन नेटवर्क फीस वगैरह और चार्जेस वगैरह और ब्लॉकचेन फीस वगैरह, स्लिपेज वगैरह लगा के अंततः मुझे हुआ लॉस ही है यहाँ पर, क्योंकि मैंने प्राइस वगैरह बढ़ने का इंतज़ार ऐसा कुछ करा ही नहीं। वीडियो बना रहा हूँ तो धड़ाधड़ सारी चीज़ें करी, तो यहाँ पर फीस वगैरह ही काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ गई। उस वजह से प्राइस में अंतर काफ़ी ज़्यादा आ गया। जो मैंने मंगाई थी उतना घटा के ही मेरे पास दोनों कॉइन आए। तो इस तरीके से जो Web3 का ऑप्शन है वो यहाँ पर काम करता है। पूरी डिटेल में मैंने आपको सब कुछ करके दिखाया, फंड ऐड, विड्रॉल, क्रिप्टो बाइंग, सेलिंग, सब स्वैपिंग, सब करके दिखाया। अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं उसे कमेंट के अंदर। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। CoinDCX की पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ बना रखी है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी CoinDCX से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए वो यहाँ पर है और मैं आपसे इसी वीडियो में मिलता हूँ।